नमस्कार साथियों, मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपको जय हिंद शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया था हिंदी वर्णमाला का, फिर हमारा दूसरा जो लेसन है वो हमारा है संधि। संधि क्या होती है, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में। संधि 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 होता क्या है, संधि कहते किसे हैं, इसके कितने भेद होते हैं, मेनली सारे आज हम लोग इसके डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो संधि होता क्या है, शब्द अर्थ इसके क्या होते हैं, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। मतलब दो शब्दों का या दो वर्णों का या दो ध्वनियों का मिलना हमारा संधि कहलाता है। संधि संधि दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं संधि कहते हैं सॉरी संधि कहते हैं। अब संधि के कितने भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, आज ये संधि के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। संधि के मेनली 3 प्रकार होते हैं। पहले तो हम लोग पढ़ते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार संधि के प्रकार संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि संधि और तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं संधि। अब स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि उसे कहते हैं दो स्वरों के मेल से जो बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या होते हैं, दो व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग क्या होता है, तो विसर्गों के मेल को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्गों के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। तो आप लोग को पता चल गया कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के मेनली 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका स्वर संधि। स्वरों के मेल को कहते हैं, दो स्वर्गों के मेल से जो बनता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि वे होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं उसे हम लोग मेनली व्यंजन संधि में काउंट करते हैं। और विसर्ग संधि क्या होते हैं, तो विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर संधि होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके कितने भेद हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार।
स्वर संधि के मेनली 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं। पहला आपका होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? मतलब जिसमें आ ई उ आए वहां पे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। और उसके बाद से आपका होता है गुण संधि। गुण संधि। फिर आपकी होती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। फिर आपके पास होता है यण संधि। यण संधि। और लास्ट आपका होता है अयादि संधि। अयादि संधि। तो आप लोग को पता चल गया कि संधि के कितने प्रकार होते हैं और स्वर संधि के भी कितने प्रकार होते हैं। मेनली 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है दीर्घ संधि, फिर दूसरा आपका होता है गुण संधि, तीसरा आपका होता है वृद्धि संधि, चौथा आपका होता है यण संधि, पांचवा आपका होता है अयादि संधि। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि होती क्या है। दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ संधि में मान ली हमारे आते हैं आ ई और उ, जब मतलब आए तो वहाँ पे हम लोग दीर्घ संधि होता है। जिस शब्द में, इस पर इसका डिफिनेशन लिखते हैं, जिस शब्द में आ ई उ आए वहाँ दीर्घ संधि होता है। वहाँ दीर्घ संधि होता है। दीर्घ संधि होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे मानिए पहला एग्जाम्पल इनका दे देते हैं हम लोग, पुस्तकालय। 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 अब इसका हम लोग संधि विच्छेद कर देंगे। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय। ये हमारा हो गया दीर्घ संधि का एक एग्जाम्पल। और भी इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कपीस हो गया, कपि धन ईस, कपीस हो गया। इसको हम लोग, इसका कैसे संधि विच्छेद करेंगे? इसका संधि विच्छेद करेंगे कपि धन ईस, कपि धन ईस। फिर आपका उ से मानिए आपका आ जाएगा, जैसे मानिए कि भानुदय, भानु धन उदय, भानुदय। अब इसका हम लोग कैसे संधि विच्छेद करेंगे? भानु धन उदय, भानु धन उदय। जहाँ पे बड़ा उ आए वहाँ पे 2 उ मतलब यहाँ पे काउंट हो रहा है। 2 उ के मिलने से एक बड़ा उ बनता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि मतलब क्या होता है दीर्घ संधि। अब इसके पास से हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या था? दूसरा पढ़ते हैं हम अपना। दूसरा हमारा था गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है? सबसे पहले तो हम लोग जान लें, मतलब एक मात्रा वाले शब्द जहाँ आते हैं वहाँ पे गुण संधि होती है। जैसे में एक मात्रा वाले में से जैसे हो गया आ प्लस ई बराबर ए, जैसे आपका हो गया आ प्लस उ बराबर ओ। तो जहाँ पे मतलब एक मात्रा वाले शब्द आए वहाँ पे होता है आपका गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि। जहाँ एक मात्रा वाले स्वर आए, जहाँ एक मात्रा वाले स्वर आए।
वहाँ होते हैं आपके गुण संधि। अब गुण संधि के जो मानिए आपको ट्रिक माना है उसका, तो गुण संधि की ट्रिक आपके हो जाएंगे। इसे पहचान करना है तो आ प्लस ई बराबर क्या होता है, ए। आ प्लस ई बराबर ए। तो मानिए इसका आपका हो गया। मानिए फिर उसके बाद से आ जाएगा अ प्लस उ बराबर क्या होते हैं, अ प्लस उ बराबर क्या होते हैं, तो ओ। तो ये आपके हो गए क्या, गुण संधि के एग्जाम्पल। एक और आ जाता है आपका जैसे कि ऋषि आ जाता है। अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं गुण संधि के। तो गुण संधि के मेनली जैसे मानिए हो गया नरेश, सुरेश, महेश, ये आपके आ गए मतलब गुण संधि के एग्जाम्पल। जैसे हो गया सूर्योदय, रोगोपचार, द्वितोपदेश, ये आपके आ गए गुण संधि के एग्जाम्पल्स हैं। आइए देखते हैं हम लोग।